सभी को सुप्रभात। आज जीके बैंक में मैं आर्य समाज से जुड़े जनरल नॉलेज के प्रश्न डालूंगा 120 से आगे। आर्य समाज हिंदुओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। आर्य समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव युवा वर्ग पर था। आर्य समाज पश्चिमी सोच का घोर विरोधी था। आर्य समाज की स्थापना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वामी दयानंद जी द्वारा 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को बम्बई में की गई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद ने दिया था। स्वराज तथा स्वदेशी शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद जी द्वारा किया गया था। भारत भारतीयों के लिए का नारा स्वामी दयानंद जी ने ही दिया था। स्वामी दयानंद जी हरियाणा में पहली बार अम्बाला में आए थे। 1880 में स्वामी दयानंद जी ने रेवाड़ी का दौरा किया था। या राव युधिष्ठिर के निमंत्रण पर स्वामी जी रेवाड़ी आए थे। राव युधिष्ठिर जो थे वो आर्य समाजी थे। रेवाड़ी में उत्तर भारत की प्रथम गौशाला स्थापित की गई थी। करनाल में आर्य समाज की एक शाखा 1883 ईस्वी में स्वामी आत्मानंद द्वारा स्थापित की गई थी। 1886 ईस्वी में पंडित लेखराज द्वारा जगाधरी में आर्य समाज की शाखा स्थापित की गई। पंडित लेखराज जी द्वारा जगाधरी में 1886 में आर्य समाज की शाखा स्थापित की गई। 1890 ईस्वी में राव युधिष्ठिर द्वारा रेवाड़ी में आर्य समाज की शाखा स्थापित की गई थी। 1891 ईस्वी में अम्बाड़ा में सरदार काला सिंह द्वारा समाज की शाखा स्थापित की गई। हरियाणा में आर्य समाज का प्रभाव पंजाब से भी ज़्यादा था। हरियाणा में ब्राह्मणों का वर्चस्व जाटों ज़्यादा नहीं था। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें अध्याय में एक जाट कथा दी गई है। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें अध्याय में एक जाट कथा दी गई है। लाला लाजपत राय हरियाणा में सबसे लोकप्रिय आर्य समाजी थे। चंदूलाल नामक आर्य समाजी का संबंध हिसार से था। आर्य समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव हिसार जिले में था। छुआछूत के खिलाफ आर्य समाज ने जबरदस्त आंदोलन चलाया था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन आर्य समाज द्वारा किया गया था। गुरुकुल व्यवस्था आर्य समाज की ही महत्वपूर्ण देन है। पहले गुरुकुल की स्थापना 16 मई 1900 ईस्वी को गुजरावाला में की गई थी। गुजरावाला गुरुकुल को बाद में कांगड़ी स्थानांतरित कर दिया गया था। आज भी हरिद्वार में बहुत बड़ा गुरुकुल है और उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। 1911 ईस्वी में हरियाणा में पहले गुरुकुल की स्थापना कुरुक्षेत्र में की गई थी। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की स्थापना में थानेसर के लाला ज्योति प्रसाद का अहम योगदान था। उन्होंने इसकी स्थापना भूमि तथा 10,000 रुपये, आज 10,000 रुपये बहुत मूल्य है, उस ज़माने में उसका महत्व था, उपलब्ध करवाए गए थे। कुरुक्षेत्र गुरुकुल का शिलान्यास स्वामी सदानंद जी द्वारा किया गया था। 1907 से 1910 तक के मध्य सीआईडी ने अंग्रेजी सरकार को सूचना दी थी। अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु आर्य समाज था। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में काठियावाड़ गुजरात के टंकर नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद द्वारा की गई थी। लाला लाजपत राय अपने पिताजी के साथ रोहतक आए थे। 1886 ईस्वी में लाला लाजपत राय हिसार चले गए थे। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में रादौर, जो करनाल में है, बामला भिवानी और हिसार दिसौर खेड़ी, जो रोहतक में, फरमाना रोहतक में, सालवान करनाल में, ठोल करनाल में तथा काल का अम्बाड़ा में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। हरियाणा का ब्राह्मण समुदाय भारत के अन्य भागों की तरह रूढ़िवादी प्रवृत्ति वाला नहीं था। गोरक्षा आंदोलन में हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा की कठोर निंदा की है। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा घोर विरोधी हैं। आर्य शुद्धि प्रथा की शुरुआत स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा की गई थी, बहुत बड़ी बात है शुद्धि। और छुआछूत का उस दौर में भी आर्य समाज ने खुलकर विरोध किया। आर्य समाज द्वारा हरियाणा में अनेक स्थानों पर अनाथालयों की स्थापना की गई थी। डॉक्टर विपिन चंद्र के अनुसार आर्य समाजी सामाजिक सुधारों के प्रबल समर्थक थे। 1936 ईस्वी में कानपुर में पहला कन्या गुरुकुल स्थापित किया गया था। वर्तमान कानपुर विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो चुका है। आर्य जो भगत फूल सिंह जी द्वारा किया गया था, उन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय है, महिला विश्वविद्यालय। आर्य समाज ने राजनीतिक संस्थान न होते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हरियाणा में सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में आर्य समाज की भूमिका सराहनीय रही है। ये आपके प्रश्न हैं। आर्य समाज से जुड़े हुए और विशेष रूप से हरियाणा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज ने उत्तरार्ध में काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाया। ये जीके बैंक में आपके प्रश्न जोड़ दिए गए। धन्यवाद।